मैं उनको सलाम पेश करता हूँ। तमाम पाकिस्तानियों को, वो किसी भी सियासी जमात से क्यों ना हो, हम्म। जिनका तरीके इंसाफ से भी ताल्लुक है, जिन्होंने अफवाज पाकिस्तान, मुल्क की सालमियत, मुल्क के दिफा के लिए अपना किरदार अदा किया, मैं माई हार्ट गोज आउट टू देम। अडियाला से बड़ी खुशखबरी जनाब। एक पहले सहाफ़ी खबर ब्रेक करता है जनाब। को बड़ी जिम्मेदारी के साथ ये खबर दे रहा हूं कि इमरान खान के साथ तकरीबन 7 और 8 मई का ये आप कह लें कि रोज था जिस दिन इमरान खान साहब के साथ मुलाकात होती है अडियाला जेल में। और एक इंतहाई इंपॉर्टेंट शख्सियत इमरान खान से मिलते हैं। ये शख्सियत सियासतदान नहीं है और ये एक गैर सियासी शख्स है जो इमरान खान से अडियाला जेल के अंदर मुलाकात होती है। और उसके अंदर इमरान खान साहब को बाकायदा जो मिलिट्री इंटेलिजेंस रिपोर्ट थी उसकी रोशनी में उनको ब्रीफ भी किया जाता है। इमरान खान साहब को बताया गया, ब्रीफिंग दी गई और उसके बाद इमरान खान से हिमायत का भी दरख्वास्त की गई कि इमरान खान साहब जो है वो कोई पैगाम जारी करें और ऐसा पैगाम हो जिसमें कौमी यकजहती हो। और ये किस टाइम ब्रेक करता है? ये करता है यानी कि जंग के दूसरे या तीसरे दिन जनाब। स्टैब्लिशमेंट या फौज के जो यानी कि आप अंदाज़ा लगा लें जिनके पास कमान है जनाब, वो देख रहे होते हैं कि 2-3 दिन हो गए हैं और जनाब ये चाचा शबाजू और चाचा निवाजू इसने कोई बयान नहीं छोड़ा। और जनाब जाहिर है जंग जीती जाती है तो जनाब एक दबंग आपका वज़ीर आज़म होना चाहिए जो यानी कि कम अज़ कम बयान थोपे और आपका जो दुश्मन है वो कांप जाए, उसकी टांगें जो हैं वो कांप जाएं। तो जनाब इन्होंने जब देखा इदारों ने कि यार ये तो यारियां पाल रहे हैं और ये अपनी साड़ियां लेना और जनाब देना ये तो उनमें मसरूफ़ हैं, इन्होंने एक बयान नहीं दागा, तो जनाब क्यों ना फिर कैदी नंबर 804 से रब्ता किया जाए। तो जनाब जंग के दूसरे तीसरे दिन अभी जंग शुरू नहीं हुई थी, यानी कि उन्होंने तो जनाब स्ट्राइक जारी रखे हुए थे। बहरहाल जनाब ये फिर अडियाला के दरवाजे खोलते हैं और कौन जाता है, ये फिर बहुत बड़ी जो शख्सियत है वो फिर अंदर जाती है और ख़ान साहब से मुलाकात करती है। तो जनाब ख़ान साहब ये कहते हैं कि जो शख्सियत जाती है वो जनाब बहुत बड़े रैंक का ऑफिसर होता है, यानी कि स्टैब्लिशमेंट का आप लगा लें जिसके ऊपर मुर्शिद इमरान खान थोड़ा सा यकीन करते हैं। जब वो जाते हैं तो वो कहते हैं खान साहब हमें आपका एतमाद चाहिए। तो जनाब खान साहब कहते हैं कि पहले मेरी पाक फ़ौज और मेरा मुल्क, बाद में जो घर के छोटे मोटे झगड़े हैं ये होते रहेंगे। तो फिर वो शख्सियत कहती है कि खान साहब हमें आपसे यही उम्मीद थी। तो जनाब खान साहब कहते हैं कि पहले मेरा मुल्क, मेरी आर्मी, फिर बात जो है वो घर की होगी। तो जनाब वो फिर आगे से कहते हैं कि खान साहब इंशाअल्लाह आपकी रिहाई की जल्द हम बात शुरू कर देंगे। तो जनाब वो फिर बंदा जो आर्मी चीफ आर्मी का होता है, ज़ाहिर इस्टेब्लिशमेंट फिर आप समझते हैं जनाब, तो वो फिर आगे बात शुरू कर देता है। ये फिर खबर, यही खबर नजम सिटी ब्रेक करता है। खान साहब ने आगे से कहा नहीं बिल्कुल सही है, इस वक्त तो वी आर विद यू। पीटीआई के और फौज के जो भी हमारे इश्यूज हैं दे सेकेंडरी, वी आई एंड पीटीआई विल स्टैंड विद द नेशन। हम अंदरूनी जो मामला हैं उसको हम इन अबेयंस कर देते हैं। अच्छा, उठा रखते हैं। अब आजकल अबेयंस में बहुत कुछ चल रहा है। हाँ, मुआहदे चल रहे हैं बड़े बड़े। अच्छा, तो आगे से जवाब ये मिला, दैट्स वेरी थैंक यू, गुड बॉय, वेरी गुड, एक्सीलेंट। यही तवक्को थी यूरोप के मुहिबुल वतनी का इजहार किया जाए। फौज मेरी है, फौज नेशनल फौज है, नेशनल इशू है, तो हमारे आपस के जो इशूज हैं उनको भी हम कर लेते हैं। अच्छा, तो उसमें ये भी कहा गया कि कुछ अरसे से ये बात चली रही थी आपके साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली कि सूनर रादर देन लेटर आपकी रिहाई की भी बात आगे बढ़ाते हैं। फिर जनाब खूबसूरतगी के साथ, शाइस्तगी के साथ ये जनाब आपका परमानेंट सहाफ़ी यानी कि सदीक जान ब्रेक करता है और जनाब खूबसूरतगी के साथ ब्रेक करता है। इमरान खान को ऐसे ब्रीफिंग दी गई जैसे वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग दी जाती है। ये वो जुमला है, ये वो चीज़ है जो नून लीग को आज रात तो सुकून नहीं लेने देगी कि इमरान खान की। और फिर आगे नजम सेठी क्या कहते हैं कि इमरान खान को अडियाला जाकर कहा गया कि मुल्क की खातिर आप और आपकी यूथ की ज़रूरत है। इमरान खान ने कहा कि मुल्क की खातिर मैं अपनी अंदरूनी लड़ाइयों को रोक देता हूँ, मोदी के खिलाफ आपके साथ हूँ। जिस पर कहा गया खान साहब आपका बहुत शुक्रिया, हमें आपसे यही तवक्को थी। इमरान खान ने मुलाकात करने वाली शख्सियत से कहा कि मैं अदालतों के जरिए बाहर आना चाहता हूँ, डील करके बाहर नहीं आना चाहता। और उसके बाद नजम सेठी कहते हैं कि 6 मई को इमरान खान से जो मुलाकात हुई उस मुलाकात के बाद ही ट्विटर जो है वो खोला गया। तो जनाब ये आप देख रहे हैं कि अब नून लीग के अंदर यानी कि इतना घुमसान मच चुका है, अब उनको समझ नहीं आ रही कि
करें तो करें क्या, यानी कि उन्होंने बचाई यारी और जनाब मुल्क पाकिस्तान को उन्होंने लावारिस छोड़ा। और जनाब आप देखें कि नजम सिटी ने 10 पॉइंट उन्होंने गिन कर सुनवाए कि फ़लाँ फ़लाँ आप देख रहे हैं कि ये जो पीटीआई के ऊपर अब ढील हो चुकी है, ये खान साहब से मुलाकात का नतीजा है। खैर अब वो मैं तो नहीं गिनवा सकता, बहरहाल थोड़ा सा आप देख लें कि कुछ ही दिनों के बाद आप देखेंगे डॉक्टर यास्मीन राशिद साहिबा ये रिहा हो जाएंगी। और जनाब किस तरीके से फिर जंग का आगाज़ हुआ और जनाब कौम शाना बशाना खड़ी रही और जनाब जो सोशल मीडिया तहरीक इंसाफ का था वो किस तरीके से वॉरियर की जंग लड़ा और जनाब फिर सोशल मीडिया की तारीफ़ की गई। किन लोगों ने की आप बाखूबी वाकिफ़ हैं, यानी कि DGISBR और आपका यानी कि आर्मी चीफ हैं। ये वही लोग हैं जिन्होंने ये कहा था कि ये फितना है और ये दुश्मन है पाकिस्तान के, तो ये भी आपको नज़र आना चाहिए। और जनाब ये फिर ये देखें फिर अलीमा बीबी की मुलाकात ये काली परसों हुई है और जनाब बाकी भी काफ़ी पॉइंट्स हैं जिनके ऊपर आप यकीन कर सकते हैं। और ये भी आया है जनाब कि बनी गाला की सफाइयाँ भी हो रही हैं, ये जारी हैं। बहरहाल जनाब ये वाज़े नज़र आ रहा है कि इंशाअल्लाह अल्लाह के हुक्म से जो कुछ हो रहा है, जो कुछ होने वाला है या जो कुछ हो चुका है वो अल्लाह की हुक्म से। ज़ाहिर है कहीं पे जनाब स्टैब्लिशमेंट को हार हुई है और कहीं पे खान साहब जीत चुके हैं, यानी कि आप देख चुके हैं है तो कैद में लेकिन वाज़े बर्तरी ले चुके हैं। अब जो PDM के घरों में सफ़े मातम बिछ चुकी है वो जनाब फिर आप अंदाज़ा लगाएं। एक और बात करता चलूँ, शायद आपने देखा हो आपका जो डिंटोनिक है, मैं कहना नहीं चाहता लेकिन क्या करे, यानी कि अतातारड़ उसने जो स्पीच दी है, अतातारड़ ने जो स्पीच दी है ये नवाज शरीफ के कहने के ऊपर नहीं दी है और ना ही मरियम की ये भाषण बोल रहा है, ये जनाब वहीं से भाषण आई है, कहीं से जनाब स्टैब्लिशमेंट का ये अब एक छोटा जहा चमचा बन चुका है। उनको सलाम पेश करता हूँ तमाम पाकिस्तानियों को, वो किसी भी सियासी जमात से क्यों ना हो, जिनका तरीके इंसाफ से भी ताल्लुक है, जिन्होंने अफवाज पाकिस्तान, मुल्क की सालमियत, मुल्क के दिफा के लिए अपना किरदार अदा किया। मैं माई हार्ट गोज आउट टू देम एंड आई सल्यूट देम। और मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा किरदार अदा किया है कि जो तारीख में याद रखा जाएगा कि पाकिस्तान का सोशल मीडिया खड़ा हो गया था। वजीर आजम ने भी अपनी तकरीर में उसका जिक्र किया है कि इन्होंने कहा कि आप यानी कि वजीर इत्तलात हैं, आप ज़रूर स्पीच देंगे। और जनाब ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है यानी कि अतातारड़ कह रहा है कि जनाब चाहे वो PTI का सोशल मीडिया हो, यार यही बंदा, यही डेंटोनिक ये गालियां निकालता था, ये बुरा भला कहता था। आप अंदाज़ा लगाएं अब खान साहब आने वाले हैं इंशाअल्लाह बहुत जल्द आने वाले हैं। आप देखेंगे, आप हैरान होंगे, आप परेशान होंगे। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, हंसता बसता फूलों की तरह महकता हुआ रखे। नमाज 5 वक्त अदा किया करें, वालिदैन की खिदमत करते रहा करें, हमसायों का रखे ख़ास ख्याल, हमेशा हक और सच की आवाज़ को बुलंद करते रहा करें। जहाँ देखें किसी के साथ जुल्म ज़्यादती वहीं पर अपने होने का सबूत दीजिए। अल्लाह निगहबान।